मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र बरहेट में चुनाव होगा, तो वहीं झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने की आशंका अभी से जताई जाने लगी है। 2023 में कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद बरहेट विधानसभा उपचुनाव संभव है और ऐसे में ये निश्चित हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में चुनाव होगा। और ये उपचुनाव यूँ कहा जाए कि अब कई उपचुनावों को देखते हुए अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग की ओर से जिस तरह की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद से आने वाले समय में कोर्ट और तमाम संस्थाओं के निर्णयों के बाद उपचुनाव कई विधानसभा क्षेत्रों में होने संभावित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी तो बरहेट विधानसभा का उपचुनाव लाजमी है। वहीं दुमका से बसंत सोरेन के मामले में अगर फैसला आता है तो दुमका में भी उपचुनाव होना संभव है। वहीं अगर बात करें विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सदस्यता दलबदल कानून के तहत जा सकती है और ऐसे में राजधनवार सीट निश्चित रूप से एक बार खाली होगी और उस सीट पर भी उपचुनाव होना ज़रूरी है। वहीं कांके के विधायक समरी लाल की भी सदस्यता को लेकर मामला चल रहा है और कोई फैसला आता है तो कांके में भी उपचुनाव होगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संभव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दलबदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई करने की अर्जी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के समक्ष पेश की है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इन तीनों विधायकों को फिलहाल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर को उनको अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि तीनों विधायकों की अगर दलबदल मामले में सदस्यता जाती है तो वहीं नमन विकसल कोंगाड़ी कोलेबिरिया से विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं तो वहाँ उपचुनाव हो सकता है। वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में भी उपचुनाव होगा। ऐसी स्थिति में जब दलबदल कानून पूरी तरह से लागू होगा और दलबदल कानून के तहत अगर पनिशमेंट राजेश कच्छप को होता है तो खिजरी विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव दिखाई देता है। ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्र हैं झारखंड में फिलहाल कि वहां उपचुनाव संभव हो सकते हैं। कई और भी मामले हैं जहां पे उपचुनाव हो सकता है। हाल ही में बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद मांडर विधानसभा उपचुनाव हुआ था और ऐसी स्थिति में अब बरहेट विधानसभा उपचुनाव जनवरी महीने में संभव दिखाई देता है और ऐसे में मतदाता सूची अगर पूरी हो जाती है तो जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में बरहेट उपचुनाव संभव है। वहीं अन्य विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम अगर कानूनी रूप से कोई फैसला आता है तो संभावित विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव संभव है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।